अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद दी अनदर वीडियो। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये है मेरी अम्मी के हाथ की कड़ी, जिसको बनाने के लिए लिया है मैंने एक बड़ा सा पतीला, जिसमें मैं डालूँगी 1.5 किलो के करीब दही। ये दही मैंने घर पे जमाई थी, आप लोग चाहें तो बाहर से ले लीजिएगा। और अब मैंने इसमें ऐड करना है 2 कप बेसन। ये कटोरी के लिहाज से अम्मी ने लिया था, क्योंकि अम्मी को कटोरी का हिसाब है, लेकिन मैंने बाद में मेजर किया था तो वो 2 कप परफेक्ट बन रहे थे, जो मेजरिंग कप्स के होते हैं। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी मसाले। जो मसाले ये हैं, 4 टेबल स्पून है हल्दी, 4 टेबल स्पून नमक, 4 टेबल स्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक अभी आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे नमक की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। और 4 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस ये इतने से मसाले हमें लेने हैं और इसमें हमारी शानदार सी कड़ी आखिर में देखिएगा कैसे बन के तैयार होती है। और अब मैं इसको चमचे से हिला रही हूँ। उसकी वजह ये ताकि दही के कोई लम्स और बेसन के कोई लम्स बाकी ना रहें। फास्ट मोड में मैंने इसलिए कर दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए, चमचे से हिलाने के बाद अभी भी इसमें बहुत सारे लम्स बाकी हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा जग के करीब पानी। पानी डालने के बाद मैं इसमें चलाऊँगी बीटर। बीटर से हमारे जो लम्स बने हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें बीटर चलाऊँगी। ये तकरीबन हमारी 2.5 किलो के करीब कड़ी बनेगी। लोगों के यहाँ कड़ी जो होती है वो कम मिकदार में बन रही होती है, किसी के इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। तो बीटर चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 4 छोटे साइज़ के प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा बीच में से कट कर लिया था, क्योंकि अभी ये कड़ेगी। कड़ी का मतलब ही कड़ने का होता है। तो जैसे ही ये कड़ेगी तो ये प्याज जो है ख़ुद ब खुद घुलती चली जाएगी इसमें, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैं इसको 1 जग पानी डाल चुकी थी, ये दूसरा जग और डाला है और अभी एक और जग डलेगा। ये कड़ी जो है मैंने दोपहर 2 बजे बनाने रखी थी और ये रात 8 बजे तक कड़ती रही। और देखें, कड़ी जितनी कड़ेगी ना उसका मज़ा उतना ही अच्छा आएगा। ये बात हमेशा याद रखें। लोग समझते हैं कि 1 से 2 घंटे बन के तैयार हो गई, वो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पकौड़ों की तैयारी। पकौड़े बनाने के लिए लिया मैंने 2.5 कटोरी बेसन। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, हम लोगों ने अपने खाने के लिए भी बनाए थे तो वो इस वजह से और ज़्यादा लेना पड़ा, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। बेसन को मैंने पानी डाल के इसके लम्स रिमूव कर दिए हैं। अब मैंने इसमें डालना है ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। मैं इसको डाल के रख दूँगी। लोग इसमें सोडा का यूज़ करते हैं पकौड़ों में कि फुल्की जो है उनकी फूल जाए, लेकिन उनके पकौड़े फूलते नहीं हैं, क्योंकि वो सोडे से एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेसन को सुबह ही फेंट के रख दें तो आपकी फुल्कियाँ, आपके पकौड़े जो भी आप कह लें, वो बहुत अच्छे बनेंगे, जिसको सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फूलने के लिए। तो यहाँ पे मेरी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और दूसरी तरफ मैं अपने पकौड़ों को तैयार कर रही हूँ। उसके बैटर वगैरह को तैयार करके रख रही हूँ ताकि मेरे पास हाफ़ डन काम हो जाए। मैंने इसमें डाला है, अम्मी ने डाला है इसमें धनिया पुदीना, और उस वक्त मसाले डाले थे धनिया पुदीना और 1 हरी मिर्च डालकर अम्मी ने इसको, हमारे पकौड़ों का सामान रेडी है। और अम्मी ने प्याज भी ऐड करी है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं बेसन गाढ़ा रखते हैं पकौड़ों के लिए, जबकि पकौड़े के लिए अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े चाहिए तो उसका बेसन आपको ना गाढ़ा होना चाहिए ना मज़ीद पतला, नॉर्मल होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें अगर आप लोग को क्रिस्पी खाने हैं तो यहाँ पे तकरीबन पकते हुए इसे 4 से 5 घंटे हो गए। यहाँ पे कढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अब हम बनाएंगे अपने पकौड़े बनाने के लिए हमने तेल ले लिया था कढ़ाई में। अब हम इसे पकौड़े बनाकर जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे वैसे ही हम इसको कढ़ी में डालते रहेंगे। हमें इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट फ्राई करके हम कढ़ी में डालेंगे। तो देखें, यहाँ पे हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। जैसे ही ये एक बार रेडी हो जाएंगे फिर हम इसे डाल देंगे कढ़ी में। तो देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, शक्ल से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। इसकी वजह यही होती है कि जब आप बैटर नॉर्मल उसमें रखेंगे लिक्विड में, उसके ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना ज़्यादा पतला करेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं पकौड़े। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बैच जो है वो चला गया कढ़ी के अंदर। अब ये दूसरा बैच गया और इसके बाद हमारा जाएगा थर्ड एंड लास्ट बैच। तो यहाँ पे हमारे थर्ड एंड लास्ट बैच भी पकौड़े का जा चुका है। हमारी कढ़ी हो चुकी रेडी।
चूल्हे से मैंने उतार दिया। लास्ट मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाले की क्वांटिटी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये है हमारे बघार का सामान, जिसमें मैंने लिया है प्याज, लहसुन, ज़ीरा, साबित मिर्च और कड़ी पत्ता। प्याज मैंने ली है एक छोटे साइज़ की। लहसुन लिए हैं मैंने 4 से 5 जवे। बघार के लिए हमने पहले डालना है लहसुन ताकि पहले क्रिस्पी हो जाए, फिर हम बाद में अपने और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे ही ये लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया, अम्मी ने इसमें डाल दी है प्याज। अब जैसे ही ये प्याज अपना रंग चेंज करेगी, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी, तो फिर अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा हमने पहले ही धो लिया है, धो के डालना है। थोड़े सा देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, छींटे उड़ेंगी, लेकिन अब ज़ाहिर है बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कुछ अच्छा खाना है तो। अब हमने इसमें डाल दी है लास्ट बिल्कुल साबित मिर्च, और अब लास्ट है हमारा ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी डल चुका। यहाँ पे हमारा बघार भी रेडी है। 1 से 2 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि मज़ीद अच्छा सा कलर आ जाए। देखें हमारा बघार यहाँ पे रेडी है। और तो जी यहाँ पर मैंने बघार डाल दिया है, और यहाँ पर देखें हमारी कड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आज की पूरी रेसिपी जो है मेरी अम्मी की तरफ से है, मेरी अम्मी की रेसिपी है ये। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनों के साथ शेयर करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।